आज के वीडियो में क्लास 7th का सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और उसके सेकंड एक्सरसाइज है इनिंग्स 2.2। इसका पहला क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर जो आपको फ्रैक्शन दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करके उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 15/32 इंटू 18। यहाँ पर आपको 15/32 में 18 का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में जैसे कि 15/32 है तो 15 का डिनोमिनेटर 32 है और यहाँ पर इनटू में 80 लिखा हुआ है, तो इसके बटे में यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यदि 32 या फिर 1 इनमें से किसी भी नंबर से न्यूमरेटर पे जो आपको नंबर्स दिए हैं उनमें कोई भी नंबर यदि डिवाइड होता है तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसको 18 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है और उसी 2 से जब 32 को डिवाइड करते हैं तो ये 16 यानी कि 16 2 32 होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 16 15 या फिर 9 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको 15 और 9 का मल्टीप्लाई करा लेना है और उसके बाद 16 अपॉन में लिख देना है। तो यहाँ पर 15 9 135 होता है और अपॉन में आ जाएगा 16। अब 135 एंड 16 में इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों में कॉमन हो। तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए। इसके बाद सेकंड पार्ट में दिया है कि 2/3 इंटू 21। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/3 इंटू 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो यहाँ पर 3 1 जा और 3 7 जा, यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाएगा 21 7 टाइम्स में। अब यहाँ पर क्या बचता है 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 जो होगा वो हो जाएगा 14। इसके बाद सी पार्ट में 2 and 3/8 इंटू 25। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 2 जा 16 होता है, 16 में प्लस 3 करेंगे तो 19, तो आ जाएगा 19/8 इंटू 25। यहाँ पर आप देखें कि डिनोमिनेटर में 8 है और न्यूमरेटर में 19 एंड 25 है, तो 8 से ना तो 19 डिवाइड होगा ना फिर 25 डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 19 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेना है और अपॉन में 8 लिख देना है। तो 19 5 जा 95 होता है और 19 2 जा 38। 38 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 47/8। डी पार्ट में दिया है कि 2 होल नंबर है, उसके बाद 2/7 इंटू 35। तो यहाँ पर भी आप 7 2 जा 14, 14 में प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो इसको आप लिखेंगे 16/7 इंटू 35। अब आप देखेंगे कि 7 से 35 डिवाइड हो जाता है तो 7 1 जा और 7 5 जा। इसके बाद न्यूमरेटर में बचता है 16 इंटू 5 जो कि 80 होता है, तो 16 5 जा 80। यहाँ पर आप देखेंगे 4/9 इंटू 10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 10 और 4 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 10 जा होता है 40 और अपॉन में 9। ये नंबर इनका HCF चूंकि 1 है इसलिए ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 में प्लस 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अपॉन में 4 है, इंटू में 6 है। आप देखें कि 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पर 2 से 15 नहीं डिवाइड होगा ना 2 से 3 डिवाइड होगा, तो 15 3 जा कर देंगे 45 और अपॉन में लिख देंगे 2। जी पार्ट में दिया है 7 होल नंबर है 1/3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 और 7 का मल्टीप्लाई कराना है। 7 3 जा होता है 21, 21 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 22/3 इंटू 3। 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा इसका 22। इसके बाद यहाँ पर 16 4 का मल्टीप्लाई कराना है। 16 4 जा 64 प्लस 3 करेंगे 67/4 इंटू 15। यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में कितना 4 लिखा हुआ है और इस 4 से ना तो आप 15 को डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा और ना ही 67 को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 15 और 67 का मल्टीप्लाई करके अपॉन में 4 कर देना है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 15 7 जा होता 105, वहां पे 5 ऐड करेंगे। इसके बाद 15 6 जा 90, 90 प्लस 10 हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 यानी कि 1005/4 और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। इसके बाद यहाँ पर
3 एंड 5 अपॉन 14 इंटू 21। तो यहाँ पर 14 3 जा 42 होता है, 42 में प्लस 5 करेंगे 47, 47 अपॉन 14 इंटू 21, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 7 3 जा। इसके बाद यहाँ पर 47 एंड 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 7 जा होता है 21 और 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 14, 141 अपॉन 2। और जे पार्ट में 5 एंड 6 होल नंबर है 3/4, तो यहाँ पर 5 एक बार लिख लेंगे, 5 इंटू 4 6 जा 24, 24 में प्लस 3 करेंगे 27, 27 अपॉन 4। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 है तो ना तो आप 5 को डिवाइड कर सकते हैं और ना ही 27 को पूरा पूरा, तो इसलिए 5 27 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 135 अपॉन 4। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन सेकंड में दिया है कि फाइंड, इसका पहला पार्ट है वहां पे लिखा है कि 1/2 ऑफ। अब आपको 1/2 निकालना है किसका। इसमें 4 पार्ट दिए हैं, A 26, B 18, C 58 एंड D 27। यानी कि इस पार्ट में आपको क्या करना है कि 26 का आपको 1/2 फाइंड करना है, फिर 18 का 1/2 फाइंड करना है, 58 का 1/2 फाइंड करना है और इसी प्रकार 27 का भी 1/2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो इसका A पार्ट है इसमें दिया है 26, तो आप लिखेंगे 1/2 ऑफ 26 और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ के लिए क्या करते हैं, इनटू का यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो 1/2 इंटू 26। तो 1/2 का मतलब होता है कि जो नंबर है उसको हाफ कर देना, यानी कि 2 से डिवाइड करना। 2 1 जा 2 13 जा 13 2 जा 26 होता है, 2 इंटू 13 भी 26 होता है, तो 13 1 जा आ जाएगा 13। तो ये जो 1/2 ऑफ 26 होगा वो 13 हो जाएगा। इसके बाद बी पार्ट में 18 दिया है तो आपको यही करना है 1/2 ऑफ किसका 18 का, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 18 लिखना है और उसका 2 1 जा 2 9 जा, तो 9 1 जा 9 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में दिया है 58, तो 1/2 ऑफ 58, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 58 कर लेना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 29 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 29। सेम यहाँ पर डी पार्ट है तो 1/2 ऑफ 27। यहाँ पर क्या है कि 27 ऑड नंबर है इसलिए आप यहाँ पर 1/2 इंटू 27 करेंगे और 27 1 जा 27 मल्टीप्लाई करा देंगे, अपॉन में लिख देंगे 2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 13.5 डेसिमल में लिखें, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 13 एंड 1/2। सेकेंड पार्ट में 2/3 ऑफ 36 रुपीज 21 1 आवर एंड 66 kg। तो यहाँ पर इसका ए पार्ट ले लेंगे और ए पार्ट में आप राइट करेंगे 2/3 ऑफ 36। तो यहाँ पर 2/3 ऑफ की जगह पर इंटू लगाएंगे 36। यहाँ पर यदि नंबर डिवाइड हो रहा है 2 1 जा और 2 12 जा, 12 3 जा 36 होता है। इसके बाद 2 और 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह जाएगा 24, 12 2 जा 24 होता है। बी पार्ट में दिया हुआ है रुपीज 21, तो 2/3 ऑफ रुपीज 21, यहाँ पर 2/3 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रुपीज 21 जो है इसको 3 1 जा 3 7 जा, तो 7 2 जा जाएगा 14, यानी कि रुपीज 14 इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में दिया है 1 आवर, यानी कि 2/3 ऑफ 1 आवर, और 1 आवर को आप चेंज कर लेंगे तो 2/3 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई होगा एंड 1 आवर होता है 60 मिनट्स के इक्वल, 60 मिनट्स। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा और 3 20 जा 60 होता है, तो 20 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 2 जा होता है 40, तो यह आ जाएगा 40 मिनट्स। इसके बाद डी पार्ट में दिया है 66 kg, तो 2/3 ऑफ 66 kg, देन यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है एंड 66 kg को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 22 3 जा 66 होता है। तो यहाँ पर इसके बाद 22 इंटू 2 कर लेंगे तो यह आ जाएगा 44 kg आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट में दिया है कि 3/4 ऑफ 1 डजन 3 डजन्स 1 डे एंड 54 मीटर। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12 थिंग्स, यानी कि 1 डजन में 12 थिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका ए पार्ट है 3/4 ऑफ जो ए पार्ट है 1 डजन, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 1 डजन। इसके बाद 3/4
ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन करेंगे एंड 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा हो जाएगा 9, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 9। देन इसके बी पार्ट में दिया है 3 डजन, तो बी पार्ट में आप लिखेंगे कि 3/4 ऑफ 3 डजन्स। देन यहाँ पर 3/4 इंटू 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 3 डजन हो जाएगा 12 3 जा 36, 4 1 जा 4 9 जा 36 होता है। इसके बाद 3 इंटू 9 तो आ जाएगा 27। इसके बाद इसका सी पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 डे, तो सी पार्ट में है 3/4 ऑफ 1 डे एंड 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, तो यहाँ पर 3/4 इंटू 24 आवर्स, 4 1 जा 4 6 जा 3 6 जा 18 आवर्स हो जाएंगे। इसके बाद बी पार्ट में है 54 मीटर, तो यहाँ पे 3/4 ऑफ 54 मीटर, यहाँ पे 3/4 इंटू 54 मीटर्स। देन आप यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 एंड 2 27 जा। इसके बाद 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 27 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 27 3 जा कर लेंगे, ये होता है 81 एंड अपॉन में आ जाएगा 2 मीटर, या फिर इसको डिवाइड करके आप लिख सकते हैं 80 का हाफ 40.5 मीटर। क्वेश्चन 3, फाइंड द वेट ऑफ 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इफ ईच पैकेट वेट्स 2 and 4/5 kg, यानी कि एक पैकेट का जो वेट दिया हुआ है वो 2 and 4/5 kg है, तो आपको 25 पैकेट्स का वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वेट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू 2 होल नंबर है 4/5 kg, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5 kg, तो 1 पैकेट का वेट है 14/5 kg। आपको ऐसे ही 25 पैकेट्स का वेट फाइंड करना है, तो 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर 25 इंटू 14/5, 5 1 जा 5 5 जा होता है 25, यहाँ पर 5 इंटू 14 का मल्टीप्लाई होगा, तो 14 5 जा होता है 70, यानी कि 25 बिस्किट्स का पैकेट जो है उसका वेट होगा 70 kg। क्वेश्चन 4 है, इन अ पार्टी देर आर 40 पीपल, 1/2 of people present asked for ice cream, 2/5 of the people asked for cold drinks and the remaining wanted iced tea। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी पीपल वांटेड आइस क्रीम, और सेकंड में है कि हाउ मेनी पीपल वांटेड कोल्ड ड्रिंक्स। देन सी पार्ट में दिया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल वांटेड आइस्ड टी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है कि किसी पार्टी में कुल 40 लोग प्रेजेंट थे, यहाँ पर उपस्थित थे, उनमें से 1/2 यानी कि हाफ जो पीपल है वो किस चीज के लिए, आइसक्रीम के लिए कहते हैं, यानी कि उनको आइसक्रीम चाहिए, एंड 2/5 40 पीपल टोटल है उसका 2/5 उनको चाहिए कोल्ड ड्रिंक एंड रिमेनिंग आइस्ड टी। तो यहाँ पे अलग अलग पहले 2 पार्ट में अलग अलग बताना है कि आइसक्रीम वाले कितने पीपल है और कितने पीपल को कोल्ड ड्रिंक। देन उसके बाद आपको फ्रैक्शन बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है उसका आइस्ड टी वाले पीपल से क्या फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 40 पीपल टोटल है, 1/2 ऑफ द प्रेजेंट आस्क्ड आइसक्रीम, तो आइसक्रीम के लिए आप क्या करेंगे कि 40 इंटू 1/2 यानी कि आ जाएगा 20। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट है इसका 20 हो जाएगा 20। इसके बाद 2/5 ऑफ द पीपल आस्क्ड फॉर कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए 2/5 इंटू 40, तो 40 इंटू 2/5, 5 1 जा 5 8 जा 8 2 जा 16। तो यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक्स वाले पीपल हैं तो उनको उनकी नंबर है 16, उनकी संख्या है 16। इसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल वांटेड आइस्ड टी, तो यहाँ पर आपको पहले फाइंड कर लेना है कि आइस्ड टी वाले पीपल कितने हैं। तो आप देखेंगे कि 20 प्लस 16 36 हो जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल है 40, देन यहाँ पे आइस्ड टी वाले जो पर्सन है वो 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4। अब टोटल नंबर 40 है जिसमें से 4 पीपल आइस्ड टी वाले हैं, तो इनका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4/40, फ्रैक्शन हो जाएगा 4/40 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 10 जा, यानी कि 1/10। क्वेश्चन 5 है, रिबन ऑफ सर्टेन लेंथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल स्ट्रिप्स। एक रिबन है उसकी कुछ लेंथ है
और उसको 6 इक्वल स्ट्रिप्स में जो है डिवाइड कर दिया गया। इफ द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप, जो प्रत्येक स्ट्रिप है उसकी लंबाई 3 and 2/3 मीटर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिबन मान ली है ए से बी तक और उसके 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं और हर पार्ट्स की जो लेंथ है वो 3 and 2/3 मीटर है। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रिबन, यानी कि आपको रिबन की कुल लेंथ, टोटल लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप, जो प्रत्येक स्ट्रिप है उसकी लेंथ जो दी हुई है वो हो जाएगी 11/3 मीटर। इसके बाद चूंकि इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितना है 6, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन निकल आएगी। तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 6 इंटू 11/3। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। उसके बाद 2 इंटू 11 यानी कि 22 मीटर उस रिबन की टोटल लेंथ होगी।